Hello bachcho, let's see the question, and the question is solid calcium oxide reacts vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat। यानी कि जब हम सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है विद द लिबरेशन ऑफ हीट और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। Calcium hydroxide dissolves in water to form its solution called lime water. Which among the following is are true about slaking of lime and the solution formed? तो हमसे बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जितने भी ये प्रोसेस हुए हैं दो प्रोसेस यहाँ पे तो इसके बेसिस पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, सेकंड इज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, third, the pH of the resulting solution will be more than 7. Fourth is the pH of the resulting solution will be less than 7. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को and let's see the key concept for this question first. तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे हमें रिएक्शन गिवन है तो वो हम यहाँ पे रिएक्शन लिख लिख के देख लेते हैं द की कॉन्सेप्ट। तो सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड इज CO सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम इस कैल्शियम ऑक्साइड में बच्चों वाटर को ऐड करते हैं H2O इन दी लिक्विड फॉर्म तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इसके साथ साथ बच्चों काफी अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज करती है। इट ऑल्सो रिलीजेस हीट, हीट फॉर्म करती है। अब बच्चों हमें क्या मालूम है जब इसमें हीट रिलीज कर रही है तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, एक तो हमारी एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन हो गई, ठीक है। एंड इसके इसी रिएक्शन में बच्चों अगर हम देखें ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड बच्चों अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो ये क्या फॉर्म हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तो इसमें हमारे कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, कैल्शियम आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस, OH माइनस आयन। OH माइनस आयन प्रेजेंट है तो बच्चों ये किस टाइप का सब्सटेंस हो गया, हमारा बेसिक सब्सटेंस। एंड हमें क्या मालूम है बच्चों फॉर बेसिक सब्सटेंस जो हमारी pH की वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है 7 से, इट इज ग्रेटर देन 7। तो इसके बेसिस पे अगर बच्चों हम स्टेटमेंट देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, नॉट करेक्ट। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, करेक्ट। द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी मोर देन 7, करेक्ट क्योंकि बेसिक सोल्यूशन बन रहा है। द pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी लेस देन 7, नॉट करेक्ट। लेस देन 7 यानी कि एसिडिक, तो इसके बेसिस पे सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। तो अगर हम देखें ABCD में से B इज द ऑप्शन जिसमें सेकंड एंड थर्ड बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।